कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ प्रथम द्वारा अनुसूचित जाति उप परियोजना के अंतर्गत एक दिवसीय कृषि विज्ञान मेला थीम उन्नत तकनीकी समृद्ध किसान का आयोजन किया गया। मेले के मुख्य अतिथि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉ. विजेंद्र सिंह रहे। मुख्य अतिथि द्वारा फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलन कर किसान मेले का उद्घाटन किया गया। साथ ही उन्होंने कृषि मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता है। यदि किसानों का विकास होगा तो हमारे राष्ट्र का विकास होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमें अपनी मृदा को पूर्ण रूप से संरक्षित करना होगा तथा इसमें महिलाओं को योगदान करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अनेक प्रकार की दलहनी फसलों की खेती को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। आजमगढ़ जिले के उत्तरोत्तर विकास में किसानों का योगदान सराहनीय है। विशिष्ट अतिथि के रूप में संयुक्त कृषि निदेशक आजमगढ़ श्री गोपाल दास गुप्ता की उपस्थित रही। कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता एवं कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी अधिकारी प्रो धीरेन्द्र कुमार सिंह की अगुवाई में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सरकार द्वारा और भी प्रगति के साथ कृषि जगत में नए विश्वविद्यालय को खोला गया है। फोटो हो जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र से नवीन तकनीक जानकर किसान अपनी आय दोगुनी कर रहे हैं। उन्होंने मुख्य अतिथि को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके व्यस्त समय में भी हम सबके लिए वक्त निकालना सराहनीय है। इस अवसर पर जिले के कृषक उपस्थित रहे और प्रगतिशील किसानों को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। उनके साथ उप कृषि निदेशक पादप सुरक्षा श्री लोकेंद्र सिंह, उप कृषि निदेशक श्री मुकेश कुमार, केवी के मऊ के प्रभारी अधिकारी गोवी के लेदौरा आजमगढ़ के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर LC वर्मा साथ रहे। किसान मेले में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कृषि के ज्वलंत विषयों पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। जिसमें वरिष्ठ वैज्ञानिक फसल सुरक्षा डॉक्टर रुद्र प्रताप सिंह ने कृषि आधारित उद्यम एवं मधुमक्खी पालन तकनीकी विषय पर, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. रणधीर नायक ने प्राकृतिक एवं जैविक खेती पद्धति पर, मोटे अनाज एवं मूल्य संवर्धन विषय पर, अर्चना देवी ने, वैज्ञानिक डॉ. के विमल ने सब्जियों की संरक्षित खेती कैसे की जाती है इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी तथा साथ में मेले में स्टॉल के माध्यम से कृषकों को मोटे अनाज, प्राकृतिक खेती, सब्जियों की नर्सरी, फूल उत्पादन तकनीक और ब्रिमेटो जिसमें ग्राफ्टिंग तकनीक से बैगन और टमाटर को एक साथ उगाने की तकनीक आदि के बारे जागरूक किया। डॉक्टर संतोष कुमार सह प्राध्यापक ने जायद फसलों में रोग प्रबंधन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई। इस जानकारी का उपयोग जिले भर के किसान अपनी आय दोगुनी करने एवं बेहतर कृषि प्रणाली अपनाने में कर पाएंगे। इसके साथ साथ कृषि विज्ञान मेले में कृषि से संबंधित सरकारी विभागों एवं निजी कंपनियों द्वारा उत्कृष्ट स्टॉल लगाए गए। इस अवसर पर डॉ. अखिलेश यादव, डॉ. AK सिंह, डॉ. अनिल कुमार सिंह, डॉ. विनोद, डॉ. संदीप पांडे, डॉ. विनीत, डॉ. पांड्या राज, डॉ. आकांक्षा तिवारी, डॉ. विजय लक्ष्मी राय, डॉ. प्रकाश यादव, डॉ. विमलेश यादव आदि उपस्थित रहे। मेले में बड़ी संख्या में किसान उत्पादक संगठन, महिला स्वयं सहायता समूह, प्रगतिशील किसान, कृषक, महिला एवं छात्र एवं छात्राएं उपस्थित रहे। अनुसूचित जाति उप परियोजना अंतर्गत जनपद स्तरीय एक दिवसीय कृषि विज्ञान मेला का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा माननीय कुलपति महोदय आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अयोध्या डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी की प्रेरणा से एवं प्रभारी अधिकारी प्रोफेसर DK सिंह जी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। केले के उत्पादन में हमारे किसान भाई प्रथम
देश हमारा प्रथम है। द्वितीय स्थान पर हम आते हैं वीट के प्रोडक्शन में, गेहूं जिसको कहते हैं, राइस के प्रोडक्शन में, धान के उत्पादन में हम द्वितीय स्थान रखते हैं। इस तरीके से हमारा देश अत्यंत विकास कर रहा है और सभी किसान के सहयोग से यह उत्पादन हम सभी लोग प्राप्त करके इसका उपभोग कर रहे हैं और साथ ही साथ दूसरे देश को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इस अवसर पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कृषि विज्ञान केंद्र से लगा हुआ माननीय कुलपति जी का कृषि महाविद्यालय भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा किसानों को, आप देख रहे हैं, किसान सम्मान निधि के द्वारा, ताकि उनके खेती के जो मिनिमम जो लागत की चीज़ें हैं, इनपुट हैं, उसको ले सकें, ताकि जो पहले आप देखते हैं कि 4-5 साल पहले जो किसानों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनके पास धन नहीं होते हैं, तो साल में जो दे रहे हैं वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उससे जो किसानों में जो एक समृद्धि की तरफ, ख़ास तौर से जो गांव में रहने वाले गरीब किसान हैं, दलित किसान हैं, जिनके पास साधन नहीं है, वो एक उपलब्धि है। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार जो है बहुत सारे यंत्र, बहुत सारे प्रजातियाँ और यहाँ तक कि सोलर पंप भी लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, यंत्र देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और अभी आपने देखा कि दलहन में करीब करीब जो है 6 लाख मिनी किट जो है उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बांटा है और पूरे प्रदेश में एक पीली क्रांति आई है। तो ये सारी चीज़ें एक पैकेज के रूप में जो है सरकार, वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग और किसान, हम सभी लोग मिलकर एक पैकेज के रूप में कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जब किसान समृद्ध होगा तो जिला, गांव समृद्ध होगा, और जब गांव, जिला समृद्ध होगा तो प्रदेश और देश भी समृद्ध होगा। इसलिए यह एक पैकेज है और इसमें सभी लोग मिलकर एक साथ कार्य कर रहे हैं। प्रोडक्ट लगाया हुआ है यहाँ पे, ये वर्मी कंपोस्ट है जो कि हमने बनाया हुआ है। ये हम अपने कॉलेज में ही बनाते हैं, हमें वहाँ सिखाया जाता है। और ऐसे ही हमने कई तरीके के कीटनाशक बनाए हैं और जैविक खाद बनाए हैं, तो उसी को हमने यहाँ पे अपने स्टॉल पे लगाया हुआ है। तो देखिए, आज यहाँ हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र कुटवा पर किसान मेला का आयोजन किया गया है। इसमें हम अपने स्टॉल में मिलेट्स भी लगाए हैं। मिलेट्स यानी श्री अन्न, जिसमें हम किसानों को, अपनी कृषक महिलाओं को बताते हैं कि इसमें औषधीय गुण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आयरन, कैल्शियम, फाइबर, मिनरल्स, ये सारे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे जो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है वो अधिक हमारा इम्प्रूव हो सके, इसके बारे में हम बता रहे हैं। साथ साथ ही हम इनको मूल्य संवर्धन के बारे में बता रहे हैं कि जो भी हमारे मिलेट्स हैं उसका हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे कि हम उसको घरों में किस तरीके का यूज करेंगे, बाज़ारों में उसे कैसे बेचेंगे, उसका बाई प्रोडक्ट बना लेते हैं। जैसे उसका हम लड्डू बनाते हैं रागी का, राजगिरी का हम चिक्की बनाते हैं, और जितने भी सावा है, कुट्टू है, ये जितने भी हमारे मिलेट्स हैं, इसका हमारा क्या उपयोग है और उससे हम अपने सेहत को कैसे बढ़ा सकते हैं, इनके बारे में हम अपने कृषक को और कृषक महिलाओं को बता रहे हैं। आज हमारे यहाँ अनुसूचित जाति परियोजना अंतर्गत 1 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें स्टॉल के माध्यम से किसानों को सब्जी वर्गीय सब्जियों की खेती के लिए वो खेती कैसे करें, नर्सरी उत्पादन कैसे करें, उसका बीज से पौध कैसे तैयार करें, वो तकनीकी बताई जा रही है। जब हम मेन सीजन में जब पौधे को ले आते हैं या उससे जब फल प्राप्त होता है तो निश्चित दाम कम मिलता है। हम पौधों को कैसे समय से पहले उसको जमा सकते हैं, किस तरह से हम उसको अच्छी तरीके से 100% जर्मिनेशन कैसे करें, वो टेक्नोलॉजी यहाँ बताई जाती है, जिसमें हम प्लग ट्रे में कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और वर्मीकोलाइट, परलाइट के माध्यम से हम सब्जियों की नर्सरी बनाने के बारे में, उगाने के बारे में बताते हैं, जिससे कि किसानों को लाभ हो सके कि वो समय से पहले कैसे सब्जियों की नर्सरी उगाकर अपनी जो लागत है उसको कम करके अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें। जब समय से पहले सब्जियां मार्केट में आ जाती हैं तो निश्चित ही दाम उसका अधिक मिलता है। तो हम लो टनल पॉली हाउस के बारे में किसानों को बताते हैं कि लो टनल के माध्यम से आप नर्सरी जो है सब्जियों की उगाकर उसको अपने खेतों में पहले लगाकर फल पहले प्राप्त करके और बाज़ार में पहले पहुंचाकर अधिक दाम प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।